के राष्ट्रपति ने नमस्कार साथियों। ये अनुरोध किया कि भारत आज पश्चिम एशिया में के नाते इस संघर्ष को समाप्त जो युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं और जो युद्ध चल रहा है, जिसमें ईरान, इजराइल और अमेरिका का युद्ध जो चल रहा है, बटी हुई दुनिया में जो विध्वंस हो रहा है, देखा जा रहा है, जो रोज कर सकता है और जिस पर कितने ही आम जन मारे जा रहे हैं, मध्यस्थता करने के दोनों ही तरफ कितने ही सैनिक मारे जा रहे हैं, पास पहुंच भी है, प्रभाव भी है और दुनिया भर में गोला बारूद, मिसाइलें, जो एक बर्बादी का जो माहौल बना हुआ है। कि क्या प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अगर जो ईरान, इजराइल और अमेरिका का जो युद्ध चल रहा है, अगर इसको कहीं से रोकने का अगर कोई है, तो अभी विश्व में दो ही ऐसी शख्सियत हैं अमेरिका के साथ जो कहीं न कहीं इस युद्ध को रुकवा सकते हैं। साझेदारी है। सबसे कठिन दौर विश्व के ऐसी दो महाशक्तियां, ऐसे दो महान नेता प्रधानमंत्री मोदी के प्रगाढ़ संबंध यानी जो कहीं न कहीं इस युद्ध को पूर्ण विराम लगवा सकते हैं। वो दो शख्सियत हैं, एक तो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, दूसरे हैं रशिया के प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन। यानी जितनी भी पार्टी और दोनों ही ऐसे नेता हैं सबसे बात जिनका कार्यकाल भी काफी हो गया। से लेकर सऊदी लगातार भारत के साथ एक हमारे प्रधानमंत्री भी लगातार सच्चाई ये भी है कि करीब तीसरी बार भी प्रधानमंत्री हैं, और उधर व्लादिमीर पुतिन का भी काफी कार्यकाल हो गया। देखने वाला एक दर्शक नहीं है बल्कि एक ऐसा देश है जिसके अब आप सोचते होंगे कि ये कैसे रुकवा सकते हैं, तो मैं आपको इनका एक कारण बताता हूँ। 1 करोड़ लोग वहां पर रहते हैं। हम चुपचाप ये तमाशा नहीं देख सकते। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का पक्षों को सीधे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बड़े अच्छे संपर्क हैं। वो उनके परम मित्र हैं। इसमें कोई शोर नहीं है, कोई दिखावा नहीं है। और इधर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप, प्रवासी भारतीय समुदाय उनसे भी माननीय प्रधानमंत्री जी के अच्छे संपर्क हैं। ये समझ लीजिए कि हमारे देश के अच्छे संपर्क हैं। और इजराइल तो हमारे देश का परम मित्र है। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की राष्ट्रपति इधर ईरान से भी हमारे संपर्क कुल मिलाकर ठीक ठाक हैं। और साझेदार है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेचासीन ने भी आग्रह किया है मोदी जी से कि भाई भारत भूमिका निभाए, इसी तरह ये विध्वंस रुक जाए। का एक चैनल खुला हुआ है। ये दोनों नेता ऐसे हैं जो आपस में बातचीत तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, और वैसे भी हमारा जो देश है ये ब्रिक्स सम्मेलन में फिलहाल अध्यक्ष है। और अगर सीधे शब्दों में कहें तो राष्ट्रपति तो एक ब्रिक्स देशों के हिसाब से भी हमारा देश मुखिया है। अमेरिका से सीधी बात और रही बात खाड़ी देशों में भी हमारे देश के अच्छे संपर्क हैं, क्योंकि करीब करोड़ों लोग हमारे देश के खाड़ी देशों में रहते हैं। तो इस बातचीत में तो प्रधानमंत्री मोदी कहाँ खड़े? कहीं न कहीं किसी न किसी स्तर पर विश्व लेवल पर भी अलग अलग खेमों के हमारे देश के प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति पूरे विश्व में सभी देशों से अच्छे संपर्क हैं। दोनों की अलग अलग ताकत है। और अगर कोशिश करें, मध्यस्थता अगर पहल करेंगे, तो अमेरिका को भी कह सकते हैं, इजराइल से भी बात कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसे शख्स हैं जो डायरेक्ट ट्रंप से भी बात कर सकते हैं, और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से भी बात कर सकते हैं, और ईरान के राष्ट्रपति से बात कर सकते हैं। हथियार भी तो भूमिका निभाएंगे तो प्रधानमंत्री मोदी विश्वास है कि भाई ये युद्ध कहीं न कहीं ये टल सकता है, और लंबे समय तक शासन कहीं न कहीं किसी न किसी रूप पर पूर्ण विराम लग सकता है। ये है कि क्या भारत को ये भूमिका अब आ जाइए रशिया के प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन। पश्चिम एशिया सिर्फ कूटनीति का रशिया के ईरान से काफी अच्छे संपर्क हैं, राजनीतिक स्तर पर भी बहुत अच्छे संपर्क हैं, सामरिक संपर्क भी बहुत अच्छे हैं। और ईरान ने यूक्रेन युद्ध में खाड़ी देश रशिया को बहुत से ड्रोन दिए हैं, तो उस काफी मदद की है। और इधर ईरान रशिया की बातें मानता है।